सरकारी फाइनेंस कंपनी पीएफसी और आईआरईडीए यानी इरडा ने जेंसोल इंजीनियरिंग को जो कर्ज दिया हुआ है उसकी भरपाई के लिए दोनों कंपनियां कैब प्लेटफॉर्म ब्लू स्मार्ट की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नीलामी कर सकती हैं। इन दोनों फाइनेंस कंपनियों ने 5000 गाड़ियों को खरीदने के लिए 663 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, लेकिन जेंसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स का घोटाला सामने आने पर और ब्लू स्मार्ट का ऑपरेशन बंद होने के बाद इस कर्ज के फंसने की आशंका बढ़ गई। कर्ज वसूली के लिए गाड़ियों की नीलामी पर विचार किया जा रहा है। सर, क्या होगा अगर ऐसी चीजें सामने आती रहीं? एक तो निवेशकों के लिए इसमें क्या नसीहत है, यह समझना चाहेंगे, और दूसरी बात, कंपनी ने कर्ज दिया, कंपनी की अब कारें बिकेंगी, नियामक क्या कर रहे हैं, नियामक क्या करेंगे दरअसल अब आगे? शुभम, सवाल है कि नियामक क्या कर रहे थे। वो नियामक जो अब अपने कर्ज की वसूली के लिए जेंसोल के पास पहुंच रहे हैं, वो इससे साल भर पहले से क्या कर रहे थे जब उन्होंने कर्ज दिया था। जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो भारत के निवेशकों के लिए भारत की कंपनियों पर भरोसा करने से पहले 20 बार सोचने को बाध्य करती है। क्या आप किसी भी कंपनी पर भरोसा करें तो देख तो लें, क्योंकि आप भारत के नियामकों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये वही नियामक हैं जिन्होंने अब यह कहना शुरू किया है कि वहां तो मैन्युफैक्चरिंग का काम ही नहीं था। सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसे पता चला कि जेंसोल ईवी वाहन बनाने की जो फैक्ट्री चलाने की बात कर रही थी, वह तो केवल 3 लोग थे, कोई फैक्ट्री ही नहीं बनी थी। ये अपनी रिपोर्ट में सेबी ने कहा। इरडा और बाकी एजेंसियां जिन्होंने जेंसोल को कर्ज दिया था, जिन्होंने इसके प्रोजेक्ट मंजूर किए थे, जिन्होंने ब्लू स्मार्ट टैक्सी सर्विस के विज्ञापन रोज देखे थे, इसमें वो बड़े लोग जिन्होंने अपना पैसा लगाया था, जिसमें तमाम स्टार्स थे, ये सब क्या अंधेरे में काम कर रहे थे? इनको कुछ भी पता नहीं था। सरकार की नाक के नीचे कंपनी चल रही थी जिसने थोड़ी सी कारें रखी, अपने आप को बड़ा प्रचार किया, बड़े बड़े लोगों ने उसमें निवेश किया, उसके बाद उन्होंने फ्लैट खरीदे, पूरी दुनिया में खर्च किया। अंततः निवेशक की जब पैसा डूब गया, लोअर सर्किट पर है स्टॉक लगातार, तब लोग जांच ये सामने निकल कर आई है। इरडा या बाकी लोग जिन्होंने कर्ज दे रखा था इसको रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर, वो अपनी वसूली करेंगे, लेकिन कंपनी के पास कुछ हो तब वसूली होगी ना। कंपनी ने तो लोगों से पैसा लेकर, इरडा से कर्ज लेकर, कंपनी के मालिकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पे किए हैं, उन्होंने मकान बनाए हैं, निवेश अलग अलग जगह कर रखा है। तो भारत के लिए भारतीय निवेशकों के लिए बेहद निराशाजनक तस्वीर है जेंसोल की, जो हमें सामने दिखाई देती है। अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार का जो SFIO है, जो सीरियस फ्रॉड ऑफिस है, वो इसकी जांच पड़ताल करना शुरू करेगा। पर आप ये देख सकते हैं, शुभम, में जानना जरूरी भारतीय निवेशकों के लिए कि पिछले 2-3 साल में जो ईवी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर देश के अंदर यूफोरिया, जो उत्साह दिखाई दिया, उसमें ये सबसे बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। छोटे भी निकले हैं, जिस पर ईडी ने पड़ताल की थी और 2 व्हीलर कंपनियों के बारे में पाया था कि उन कंपनियों ने भी तमाम गफलत की है, तमाम तरीके के फर्जीवाड़े किए हैं। निवेशकों को तो अब सरकार से और नियामकों से जवाब मांगना चाहिए कि आखिर उन्होंने ये सब होने कैसे दिया और ये कंपनी इतने समय तक ऐसे चलती कैसे रही।